नमो नमः मित्रों। आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 21वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक में बताया गया है कि वह दुर्योधन अब क्रोध को छोड़ दिया है और इतना क्रोध को छोड़ दिया है कि अब वह कि सारे राजा लोग उसकी आज्ञा को माला की तरह सिरोधार्य करते हैं। अब उसको किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो आइए पढ़ते हैं इस श्लोक को। न तेन सज्जं क्वचिदुद्धतं धनु कृतं न वा कोपविजिह्यमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नृपाधिपैर्माल्यैवास्य शासनम्। न तेन सज्जं क्वचिदुद्धतं धनु कृतं न वा कोपविजिह्यमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यैवास्य शासनम्। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं भारवी कि वह दुर्योधन का दुर्योधन कैसा हो गया है। कैसा हो गया तो बताते हैं। कहते हैं कि कोप विजिह, कोप को विजिह मतलब छोड़ करके आननम मुख पर, उसके मुख से जो है कि कोप अर्थात क्रोध जो है अब छूट गया है। किसके मुख से तो बताते हैं दुर्योधन के मुख से। और न तेन, ना मतलब नहीं, तेन मतलब उस, न मतलब नहीं, तेन मतलब उस, अर्थात उस दुर्योधन के, न तेन अर्थात उस दुर्योधन के, तेन तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। सज्जम सजाया गया है, क्वचित कहीं पर भी, उद्यतम उन्नत, धनु मतलब धनुष को। अब कोई अवसर ही ऐसा नहीं पड़ रहा है कि वह दुर्योधन कहीं पर भी धनुष को उठाए या धनुष पर प्रत्यंचा आदि सजाए या प्रत्यंचा आदि चढ़ाने की कोशिश करे। प्रत्यंचा का मतलब होता है कि जो धनुष की डोरी रहती है वह अब चढ़ा ही नहीं रहा है, अर्थात धनुषों का जो अलंकरण प्रत्यंचा है वह अब जो है दुर्योधन भूल गया है, अर्थात छोड़ दिया है चढ़ाने को। क्यों? क्योंकि जब युद्ध ही नहीं हो रहे हैं, सारी प्रजा शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है, तब उसको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाए। और क्या हो गया है? कृतम ना, नहीं कर रहा है। तो क्या नहीं कर रहा है तो बताए हैं कि क्या नहीं कर रहा है तो कोप अर्थात क्रोध से, विजिह टेढ़ा, आननम मुख को अर्थात अपने मुख को अब किसी भी प्रकार से टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि जब देखते हैं कि जब किसी को कोप आता है या क्रोध आता है तो अनेकानेक प्रकार के लोग जो है कि अपनी चेष्टाएं करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से अब दुर्योधन किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार का कुछ भी अपने आनंद का मतलब होता है मुख, मुखार विंद पर कोई भी प्रकार की ऐसी कोप वाली चेष्टाएं नहीं प्रकट कर रहा है। और क्या किया है? धनुष पे डोरी चढ़ाना अर्थात प्रत्यंचा चढ़ाना अर्थात उसको सजाना छोड़ दिया है। किसके द्वारा? तेन उस दुर्योधनेन के द्वारा, अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा। और जब ऐसा करना प्रारंभ कर दिया है तब क्या हो रहा है तो नराधिपई ही अर्थात नराधिपई अर्थात नरों के जो राजा हैं, अधिप मतलब राजा, अधिपई तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। जो मनुष्य अर्थात प्रजा के जो राजा लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? गुणानुरागेण, अब तृतीय व्यक्ति ऊपर से भी है, तेन दुर्योधनेन, तो दुर्योधनेन गुणानुरागेन अर्थात दुर्योधन के गुणों के अनुराग से क्या कर रहे हैं? शिरोभि उह्यते, शिरोभि मतलब सिरों पर, शिरोभि मतलब सिरों के द्वारा अर्थात सर पर, उह्यते मतलब ढो रहे हैं, अर्थात उसको धारण कर रहे हैं। किस प्रकार से धारण कर रहे हैं तो क्या बताए हैं? माल्यम इव अस्य शासनम, क्या कर रहे हैं? माला की तरह। अस्य मतलब इस दुर्योधन का, अस्य किसका यहाँ पर विशेषण है तो अस्य दुर्योधनस्य अर्थात दुर्योधन का। और क्या क्या जो है माला की समान जो है
धारण कर रहे हैं तो बताएं कि शासनम, शासनम का मतलब होता है उसके शासन को, उसकी राज आज्ञा का, अर्थात उसकी आज्ञा को। अब राजा लोग क्या कर रहे हैं, जो अन्य राजा लोग हैं वह दुर्योधन की आज्ञा को, दुर्योधन के शासन को, दुर्योधन के आदेश को क्या करते हैं, उनके गुणों के अनुराग से अनुरागित होकर के उनके गुण से प्रेम, उनके गुणों से प्रेम करते हैं, क्या करते हैं, सिर पर माला की तरह धारण करते हैं कि जैसा सरकार कहें बस वैसा तुरंत कार्य हो जाए। तो इस प्रकार से जो है कि दुर्योधन की हर एक आज्ञा का अन्य जो राजागण हैं, जो उनके सभा मंडप में जो अन्य राजागण हैं, वो सब क्या कर रहे हैं कि हर एक प्रकार से जो है उनकी आज्ञा का, राज आज्ञा का पालन करने के लिए हर समय तत्पर हैं, हर समय लगे हुए हैं, हर समय जो है कि तैयार खड़े हुए हैं उनकी आज्ञा को मानने के लिए, दुर्योधन की आज्ञा को मानने के लिए। तो सज्जम का यहाँ पर अर्थ बताए हैं कि सज्जम का मतलब चढ़ी हुई डोरी, या चढ़ाई हुई प्रत्यंचा डोरी, ज्या, या प्रत्यंचा से युक्त। तो इस प्रकार से देखते हैं, आइए हम इनके अर्थ को भी देखते हैं, क्या कहे हैं यहाँ पर, जो इनके अर्थ को बताएं, अनुवाद क्या बताए हैं। तो बताए हैं कि उस दुर्योधन के द्वारा प्रत्यंचा से युक्त चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाला धनुष कहीं भी किसी के ऊपर नहीं उठाया गया है, नहीं प्रयुक्त किया गया है। और क्या किया गया है, तो नहीं किया गया, अथवा और न अपने मुख से क्रोध के कारण, और न अपने मुख से क्रोध के कारण कुटिल वक्र विकृत किया गया है, कर देने वाले अधीनस्थ राजाओं सामंतों के द्वारा इस दुर्योधन के आदेश राजाज्ञा को गुणानुराग से उस दुर्योधन के गुणों में अनुरक्त होने के कारण नतमस्तक होकर के आदर पूर्वक स्वीकार किया जाता है, जैसे पुष्पमाला को सुगंध इत्यादि गुणों के कारण अथवा सूत्र में गुम्फित होने के कारण सिर झुकाकर धारण किया जाता है। अर्थात क्या है कि दुर्योधन की आज्ञा को अब हर एक राजा जो है, जो सामंत आदि गण हैं, वो सब क्या करते हैं, सर झुका करके उसके आदेश का पालन करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सज्जम में बहुब्रीहि समास है। सज्जम में कौन सा समास है, बहुब्रीहि। जयया सह वर्तते यत् तत्सज्जम, जो जयया अर्थात जया के द्वारा, जय मतलब होता है डोरी, प्रत्यंचा, प्रत्यंचा के साथ में जो वर्तते होते हैं, यत् मतलब जो, वह सब क्या होते हैं, सज्जम, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास है। कोपेन विजिह्यम इति कोप विजिहिम तृतीया तत्पुरुष समास है। और नराधिपा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। नराणाम अधिपाः, नराधिपा षष्ठी तत्पुरुष समास है। गुणेश अनुरागः इति गुणानुरागा तेन गुणानुरागेन सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ है। अब इसकी व्याकरण में भी देखते हैं हम लोग थोड़ा कि गुणानुरागेण में हेतु तृतीया से हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कारण बताया गया है। क्यों नहीं राजा लोग अब जो है, क्यों राजा लोग अब उनके आदेश को क्या करते हैं, सिर पर धारण करते हैं। राजा का मतलब यहाँ पर सामंत आदि से होता है, जो राजा से कुछ नीचे होते हैं, जो क्षेत्र वाइज रहता है। जैसे कि एक प्रधानमंत्री रहता है और सब क्या करते हैं, मुख्यमंत्री आदि रहते हैं। तो क्या रहते हैं कि जैसे कि मुख्यमंत्री क्या है, एक एक प्रदेश के मंत्री हैं, लेकिन जो है अब प्रधानमंत्री क्या है, वो पूरे एक देश का मंत्री है। तो उसी प्रकार से प्रधानमंत्री की तरह है ना। तो इसके समय में राजा लोग जो है कि वो सर्वे सर्वा होते थे, जैसे इस समय प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा हमारे देश के हैं। तो इस प्रकार से क्या रहता है, तो वो अब सब उनके गुणों के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सारे जितने सामंत लोग हैं। तो कारण क्या है, क्योंकि उसने अब जा चढ़ाना छोड़ दिया, अर्थात कोई भी युद्ध अब क्या है कि सारे राज्यों को जीत लिया है, इस कारण से उसने जा चढ़ाना छोड़ दिया है, अर्थात प्रत्यंचा पर जो है प्रत्यंचा चढ़ाना छोड़ दिया धनुषों पर। और क्या किया है कि किसी भी के ऊपर अब कोप नहीं कर रहा। तो इस कारण से अब सारे राजा लोग क्या कर रहे हैं, सारे सामंत लोग, सारे मंत्रीगण अब क्या कर रहे हैं, उसके लिए उसकी आज्ञा को क्या कर रहे हैं, अपने सिर पर पुष्प की माला के समान धारण के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर हेतु होने के कारण इसमें क्या हुआ है, तृतीया विभक्ति हुई है। और उद्यतम में जो एक त प्रत्यय है उद धातु से, सॉरी उद उपसर्ग पूर्वक यम धातु से ता प्रत्यय होने से जो है कि उद्यतम बना है। और उह्यते जो रूप है लट लकार का है, वह धातु है, कर्मवाच्य में है, प्रथम पुरुष एक वचन में है। अब इसमें देखते हैं, तो बताया गया है, टिप्पणी में बताया गया, इस श्लोक में दुर्योधन के अतिशय प्रभाव का निरूपण किया गया है। कोई भी राजा उसके प्रतिकूल आचरण नहीं करता है।
कर देने वाले सभी राजा प्रसन्नतापूर्वक इसके आदेश का पालन करते हैं। कर का मतलब होता है टैक्स। टैक्स का मतलब जो राजा के लिए जो भाग रहता है वह उसे बोलते हैं कि कर, टैक्स। जो हम लोग आज देते हैं, हर एक व्यक्ति देता है, जिसको जीएसटी के नाम से बोला जाता है। अन्य भी नाम से टैक्स दिए जाते हैं। हालाँकि इस समय देश में जीएसटी चल रही है, तो इस प्रकार से समझ लीजिए उस समय भी जीएसटी चलती थी। राजा को कर कर देना पड़ता था। हर एक व्यक्ति कर देता था। यद्यपि उसने किसी के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं किया और ना उसने किसी के प्रति क्रोध किया, तथापि सभी राजा उसके गुणों से प्रभावित होकर के उसके हैं, उसी प्रकार शिरोधार्य करते हैं, जैसे सुगंधित पुष्पों की माला को प्रसन्नतापूर्वक धारण करते हैं। और माल्यम्यू में उपमा अलंकार है। क्या है? माल्यम्यू में उपमा अलंकार है। क्यों? अब क्या बता रहे हैं कि देखिए 2 प्रकार से लोग सम्मान करते हैं, या तो डर के सम्मान करते हैं या तो गुणों पर सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या था, जो दुर्योधन कैसा था, वह डरा धमका करके अपना सम्मान करवाता था, लेकिन इस समय क्या कर रहा है, वह डरा करके धमका करके जो है कि अपने जो है कि सम्मान नहीं करवाना चाहता। वो कैसे करवाना चाहता? अपने गुणों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि भाई देखिए उसने क्या किया, नहर विभाग का जो है कि कार्य किया है, और ताकि अमात्र देवा उसकी जो है कि पृथ्वी हो चुकी, उसकी भूमि कैसे, उसकी कृषक कैसे हो गए हैं, किसी भी प्रकार को उनको कोई ईश्वर के भरोसे अर्थात बारिश के भरोसे नहीं रहना पड़ रहा है। जब चाहते हैं तब पानी लगा लेते हैं नहरों से। सिंचाई विभाग अच्छा किया। और क्या किया है उसने, अपने पुत्र में और अपने शत्रु में बराबर न्याय देने का जो है कि कार्य किया है। तो इस प्रकार से उसके गुणों से प्रसन्न होकर के अन्य जो सामंत आदि हैं वो सब क्या कर रहे हैं, उसके जो है सामंत आदि जो राजा आदि हैं उसको क्या कर रहे हैं, उसको प्रेम पूर्वक उसके जो है अनुराग पूर्वक उसके आदेश को पालन कर, कर रहे हैं। अब यहाँ पर ज्या जो है कि डोरी की बात कर रहे हैं, धनुष पर जो डोरी चढ़ाई जाती है उसकी ज्या, मौरवी, संजिनी, गुणा इस प्रकार से जो है अमर कोश में इसके जो है अर्थ बताए गए हैं। तेन सहेत तुल्य योगे अपि बहुव्रीहि धनु नोद्यतम नोर्ध्वी कृतम। आननम व कोप को कोश, कोप यहाँ पर होना चाहिए, गलत लिख गया है। कोप विजिहिमम कोप कुटिलम ना कृतम यस्य कोपम एव नोदेति कुतस्तस्य युद्ध प्रसक्तिरिति भावः कथम। हाँ? तद्ह्या आज्ञां कारयति राज्ञा अत्राह गुणेति गुणेषु दयादाक्षिण्यादिषु अनुरागेण प्रामणः। प्रेमणा यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेमणा। प्रेम के जो है कि अनुराग के द्वारा उसका क्या हुआ, उसके गुणों के दया दाक्षिण्य आदि जो है प्रेम के द्वारा क्या हो, उसकी बातों को माल्य पक्षे सूत्रानुसंगे यद्वा सौरभ गुण लोभेन, अर्थात जिस प्रकार से सौरभ अर्थात सुगंध के गुण के लोभ के कारण क्या करते हैं लोग माला को धारण करते हैं, उसी प्रकार से राजाज्ञा को भी क्या कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। फिर अब देखते हैं इसमें, तो इसमें कुछ नहीं ऐसा बचा है। आइए हम लोग जो है कि अगले श्लोक को पढ़ते हैं। तो अगला श्लोक है, क्या बताते हैं इसमें, भारवी जी बता रहे हैं कि अब वह क्या कर रहा है कि लोग उसकी अन्य सामंत आदि जो है कि उसकी आज्ञा मानने के लिए हर समय तत्पर हैं। और उसने क्या किया है, अपने आप को क्या किया है, यज्ञ के हवाले कर दिया। हर समय जो है कि जैसा पुरोहित लोग कहते हैं उनके माध्यम से कहे हुए बातों के अनुसार जो है यज्ञ आदि करता है। उसने क्या किया है, अपने नए युवा जो है कि जो नया युवापन पाए हुए उनके भाई जो है अन्य जैसे कि दुशासन आदि, उनको क्या किया है, युवराज बना दिया है और स्वयं क्या किया है, अब यज्ञ आदि करना प्रारंभ कर दिया है। तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या बताया है। भारवी जी ने बताया है कि सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासना मखे स्वखिन्नोऽनुमता पुरोदशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखे स्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। अर्थात
बताए हैं कि सह सह प्रयोग किया गया है उस दुर्योधन के लिए। सह दुर्योधन, उसने क्या किया है? यौवराज्य, युवराज के पद पर क्या किया? नव यौवनोद्धतम, नई युवावस्था से उद्धत। हम्म? अब नई युवा जो है कि युवराज के पद पर क्या किया? किसको युवराज उसे बनाया जाता है जो नई युवावस्था को, जो है नई युवावस्था को प्राप्त कर रहा हो। तो जो है कि युवावस्था से उद्धत कौन है? दुःशासना। दुःशासना अर्थात जो है कि जो उसका भाई दुशासन है, भाई कौन है? उसका दुशासन है। उसको क्या कर रहा है? उसको जो है कि दुशासन को क्या किया है कि अब युवराज के पद पर, युवराज के पद पर क्या किया है? आसीन कर दिया है कि भाई अब जो है कि आप युवराज बन जाइए ना। क्यों? क्योंकि आप युवावस्था वाले हैं। और क्योंकि भाई देखिए युवराज के लिए युवावस्था, क्योंकि उसमें शब्द ही होता है युव प्लस राज, अर्थात जो युवा हो राजा। अर्थात राजा के न रहते हुए जो किसी कारणवश क्या रहता है, कि जब मंत्री नहीं, जो मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं? तो उप मुख्यमंत्री जो होते हैं वो कार्यभार संभाल लेते हैं। उसी अवस्था में जैसे कि जब राजा न हो, तो क्या करते हैं? युवराज अपना कार्यभार संभालते हैं। तो क्या बताए हैं कि जो जो है कि दुशासन क्या कैसा है? दुशासनम इद्ध शासन। इद्ध शासन मतलब शासन, मतलब शासन। इद्ध मतलब गर्वयुक्त, गर्वयुक्त, अहंकार युक्त, जो अहंकार युक्त शासन करने वाला व्यक्ति है। ऐसा कौन है? वह दुर्योधन, जो है कि दुर्योधन का भाई कौन? दुशासन। उसको क्या किया है? युवावस्था को प्राप्त किया है, इसलिए उसको क्या किया है दुर्योधन ने? उस दुशासन को युवराज के पद पर अलंकृत किया है। निधाय, क्या किया है? धा धातु से उपसर्ग जो है कि या नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से क्या है? यत जो है से है ना, से होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया है? जो है कि उसको युवराज बना दिया है। किसको? दुशासन को। दुशासन को क्या बना दिया है? युवराज के पद पर रख दिया है। युवराज के पद पर क्या किया है? रख दिया है। और क्या किया है? मखेशु अखिन्नेशु, अखिन्नो, अखिन्नो अर्थात बिना क्रोध किए हुए। वैसे क्या करता था? वह सब इन सब चीजों को नहीं मानता था कि जो है यज्ञ आदि करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना। अब क्या कर रहा है वह? मखेश, मखेश मतलब होता है यज्ञों में, मख यज्ञ आदि, ये सब क्या है? पर्यायवाची है यज्ञ के। यज्ञ आदि कर रहा है, यजन आदि कर रहा है, अखिन्न, बिना क्रोध रहित, बिना कोप रहित, बिना किसी पर जो है कि गुस्सा किए हुए ना। अनुमतः, अब क्या कर रहा है? कैसे कर रहा है? तो बोलते हैं कि अनुमतः जो है क्या कर रहा है कि अनुमतः अर्थात जो है कि अनुमति लेकर के। किसकी? पुरोधसा। पुरोधसा का मतलब होता है पुरोहित आदि की अनुमति से बिना खिन्न हुए लगातार यज्ञों को कर रहा है। और क्या कर रहा है? धिनोति हव्येन हिरण्य रेतसम, हव्येन, हव्य के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, हिरण्य रेतसम अर्थात हिरण्य रेतसम जो अर्थ है यहाँ पर अग्नि के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? अग्नि के लिए। इसमें हिरण्यम रेतो यस्य तम बहुव्रीहि समास हुआ है। और क्या कर रहा है? जो है अग्नि को प्रसन्न कर रहा है। अग्नि को क्या कर रहा है? हवन दे रहा है। और चिनोति प्रसन्न, धिनोति अर्थात प्रसन्न कर रहा है। धिनोति मतलब प्रसन्न कर रहा है। किसको कर रहा है? हिरण्यरेतसम, अग्नि को। कहाँ पर? हव्येन, किसके द्वारा? हव्य के द्वारा। हव्य के द्वारा क्या कर रहा है दुर्योधन? हव्य के द्वारा अर्थात हवन आदि के द्वारा। दुर्योधन क्या कर रहा है? हवन आदि के द्वारा। क्या कर रहा है? हवन आदि के द्वारा अग्नि को क्या कर रहा है? प्रसन्न कर रहा है। हवन के द्वारा अग्नि को प्रसन्न कर रहा है। कौन? दुर्योधन। तो किसकी आज्ञा से? अनुमतः। तो किसकी अनुमता से? अर्थात पुरोधसा, पुरोहितों की आज्ञा से। और कैसे कर रहा है? तो अखिन्नेषु मखेषु, बिना खिन्न होकर के यज्ञों को कर रहा है। और क्या किया है? दुशासनम, उस दुशासन को, इद्ध शासना, जो गर्वित शासन वाला दुशासन था, उसको नव यौवनोद्धतम, उसकी युवा अवस्था को नई अवस्था से उद्धत
यौवराज्य यौवराज्य के पद पर सा उसने क्या किया है, निधाय रख दिया है, अर्थात उसको युवराज बना दिया है। फिर अब यहाँ पर इद्ध शासन का मतलब बताया गया है, प्रज्वलित, अप्रतिहत, अनतिक्रमणीय शासन, आदेश, आज्ञा वाला, जिसके आदेश का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। कैसा है, मतलब ऐसी प्रकार से बोल रहा है कि जैसे उसकी कोई आज्ञा का जो है कि उल्लंघन नहीं कर सकता है, लेकिन क्या है, फिर भी कैसे गर्वयुक्त बातों को बोलता हुआ वह उसको क्या किया है, जो है युवराज बना दिया है। किसने बनाया है, दुशासन को युवराज किसने बनाया। अब प्रश्न आता है दुशासन को युवराज किसने बनाया, तो दुर्योधन ने बनाया है। फिर अब इसके अर्थ को थोड़ा देखते हैं, तो बताए हैं इसमें कि अप्रतिहत आज्ञा आज्ञा वाला, जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसा वह दुर्योधन नवीन युवावस्था के कारण गर्वयुक्त दुशासन को युवराज पद पर स्थापित करके स्वयं पुरोहित की अनुमति से यज्ञों में हवि के द्वारा अग्नि को तृप्त प्रसन्न कर रहा है। कौन कर रहा है, तो दुर्योधन कर रहा है। फिर अब अगला समास थोड़े देखते हैं, क्या बताएं, इद्ध शासनम बहुव्रीहि समास है। इद्धम शासनम यस्य सा बहुव्रीहि समास। गर्भयुक्त शासन जिसका हो, ऐसा गर्भ शासन युक्त। फिर नव यौवनम में नवम यौवनम, जिसमें कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। फिर नव यौवनेन उद्धतम इति नव यौवनोद्धतम, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। नव यौवनेन उद्धतम, अर्थात जो नई युवावस्था के द्वारा उद्धत है। फिर युवा चासौ राजा इति युवा राजा, युवा चासौ राजा इति युवा राजा, अर्थात कर्मधारय समास है। युवराजस्य कर्म यौवराज्यम तस्मिन् यौवराज्ये हिरण्यरेतसा हिरण्यरेतः हिरण्यरेतः हिरण्यरेता तम हिरण्यरेतसम बहुव्रीहि समास है। अनुमतः, अनुमतः में त प्रत्यय है, अनु उपसर्ग पूर्वक मन धातु से ता प्रत्यय है। उसके बाद में देखते हैं निधाय में नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु है, नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु है, और लेप प्रत्यय बताए हैं। क्या, तो लेप प्रत्यय बताए हैं, से नहीं होगा इसमें, लेप प्रत्यय है। फिर धिनोति, धिनोत में धिन्व जो है कि धातु है लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है धिनोति, तो खुला ही दिख रहा है धिनोति। तो अब इसमें देखते हैं क्या है, अब इसमें जो है बार बार या शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यौवराज्य में या है, यौवनोद्धतम में या है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो बार बार क्या है, या प्रयोग होने से क्या हुआ, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। इसमें टिप्पणी में बताया गया है कि उद्धत का अर्थ मल्लिनाथ ने धुरंधर किया है। मल्लिनाथ ने उद्धत का अर्थ क्या किया, धुरंधर। नव यौवनोद्धतम का जो है कि दुशासन के विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। महाकवि ने बतलाया है कि नवीन युवावस्था के कारण दुशासन के गुरु भार को वहन करने में पूर्ण रूपेण समर्थ है। दुर्योधन के लिए इद्ध शासना विशेषण प्रयोग करके महाकवि ने यह बतलाया है कि नव यौवनोद्धतम होने पर भी दुशासन दुशासन दुर्योधन के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अर्थात गर्वयुक्त होने के कारण भी क्या कर रहा है, वह दुशासन दुर्योधन के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है, जबकि अन्य आदेशों का क्या करता है, उल्लंघन करता है। वस्तुतः दुर्योधन बड़ा राजनीतिज्ञ और चालाक है। यहाँ पर दुर्योधन की राजनीतिज्ञता का वर्णन कर रहे हैं। वह प्रजा को दिखलाना चाहता है कि वो बड़ा सज्जन और धार्मिक है। इस तथ्य को भली बात जानता है कि सभी लोग धार्मिक राजा की सब प्रकार से सहायता करते हैं। दुर्योधन की कुशलता के कारण प्रजाजनों में सर्वत्र उसकी इसी प्रकार प्रशंसा हो रही है। महाराज दुर्योधन बड़ा धार्मिक और पुरोहितों के आदेश का पालन करता है। वह अपने अनुजों से बड़ा स्नेह रखता है और प्रजा के हित में सर्वदा तत्पर इत्यादि इत्यादि आदि जो है कि कार्य है। यह इसमें जो है कि अनुप्रास अलंकार है। फिर अब बताया गया है घंटा पथ में साहिति इद्ध शासना अप्रतिहत आज्ञा, जिसकी आज्ञा को अप्रतिहत हो, जिसकी हत अर्थात हरण न किया जाए या हनन ना हो जिसकी आज्ञा का, वह कौन है, अप्रतिहताज्ञा सा दुर्योधना नवयौवनोद्धता प्रगल्भम। इस प्रकार से धुरंधरम इति अर्था मल्लिनाथ ने यहाँ पर जो है कि
क्या किया? नव यौवनोद्धतम को क्या किया? धुरंधर अर्थ लिया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नव यौवनोद्धतम का मल्लिनाथ ने क्या अर्थ लिया है? तो धुरंधर। दुखेन सास इति दुख जो है कि दुशासनम, दुख के द्वारा जो शासित कराए, वह कौन है? दुशासन है। भाषाएं, सास युधि इत्यार्था नाम खलर्थे युज प्रत्यय, क्या है? इसमें सास युधि आदि सूत्र से खलर्थ में युच प्रत्यय है, दुशासन में। फिर यौवराज्य, यौवराज्य युवराज कर्मणि ब्राह्मणा द्वित्वात् सेई प्रत्यय है। यौवराज्य में कौन सा? जो है कि शय प्रत्यय निधात निधाय युज्यते इति अर्था पुरोधशा पुरोहितेन अनुमतो अनुज्ञातः तस्मिन् याजके सत् इत्यर्था तदुल्लंघने दोष स्मरणादिति भावः निष्ठा इति भूता। अब यहाँ पर गति बुद्धि प्रत्यय जो है कि आदि सूत्र से वर्तमान में, आज्ञा वर्तमान अर्थ में जो है कि गति बुद्धि जो है कि गति बुद्धि आज जो सूत्र जो है द्वितीय तत्पुरुष का द्वितीय का वह प्रयोग किया गया है कर्म प्रवचनी का। फिर अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो अब इसमें कुछ ऐसा बचा तो नहीं है। मखेश का मतलब होता है क्रतुषु, यज्ञषु, यज्ञ आदि, मख आदि, क्रतु आदि, ये जो है कि यज्ञ के क्या है? अर्थ हैं। फिर अगला जो है कि अगला श्लोक है, आगे पढ़ते हैं। तो अगला श्लोक में क्या बताएं कि अब उसको तो स्थापित कर दिया, लेकिन फिर भी क्या है कि अब उसने अपनी जो राज्य है, अपने राज्य को क्या किया है? काफी दूर तक, समुद्र मंडल तक क्या किया है? फैला दिया है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अगर आप गलत किए हैं, हम पहले भी बताए हैं कि अगर आप कहीं न कहीं गलत किए हैं, तो उसकी चिंता आपको होगी ज़रूर, क्योंकि आप चिंतित रहेंगे। क्यों? इसलिए चिंतित रहेंगे क्योंकि देखिए अगर हम गलती किए हैं, तो कहीं न कहीं डर तो बना रहता है हमारे मन में। तो उसी प्रकार से अब दुर्योधन को भी डर सता रहा है। किससे तो डर सता रहा है? तो युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों से क्या है? उसे डर सता रहा है। तो बताया गया इस श्लोक में, आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्या बताए हैं? प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रसासदा वारिधिमण्डलं भुवा सचिन्तयत्येवभियस्तदेष्यति अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति प्रसासदा वारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येवभियस्तदेष्यति रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। अहो, अरे, क्या? अहो अर्थात अरे, दुरंता दुखकर होता है। क्या होता है दुखकर? तो बताए हैं बलवद विरोधिता, बलवानों का जो विरोध रहता है वह बहुत दुखकर रहता है। मान के चलिए अभी आप इस स्थिति में हैं और अगर आप किसी नेता से अगर क्या कर रहे हैं, सीधा विरोध ले लिए हैं, प्रत्यक्ष अगर विरोध ले लिए, तो भाई बहुत दुखकर होता है ना। तो इसलिए बलवानों से विरोध लेना सबसे बड़ा दुखकर होता है। यह श्लोक यहाँ पर यह सूक्ति है। क्या है? सूक्ति। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, या कथन किसने कहा है? तो बताया है कि भारवी ने कहा है। कहाँ कहा है? तो बताया है कि अपने महाकाव्य किरातार्जुनीयम में कहा है। भारवी ने किसके माध्यम से कहलवाया है? तो यह जो है श्लोक, यह सूक्ति भारवी ने गुप्तचर के माध्यम से, चार चक्षुषा के माध्यम से क्या किया है? कहलवाया है। तो किसके सामने कहलवाया है? तो युधिष्ठिर के सामने कहलवाया है। किसके बारे में कहलवाया है? तो दुर्योधन के बारे में कहलवाया है। इस प्रकार से अनेकानेक प्रश्न बनते रहते हैं। और क्या बताए हैं कि प्रलीन भूपालमपि, प्रलीन, लीन कर दिया है जिसने। प्र मतलब प्रमुख तरीके से, प्र उपसर्ग पूर्वक लीन धातु है ना। लीन से प्रत्यय होने से जो है कि लीन बना है। प्रलीन भूपालम, भूपालों को जिसने क्या किया है? अनेक राजाओं को प्रलीन अर्थात मिटा दिया है, हटा दिया है, जिनको दबा दिया है।
स्थिरायति, स्थिर कर दिया है अपने शासन को। और कहाँ तक स्थित किया है? तो वारिधि मंडलम भुवः, भुवः पृथ्वी, भुवः मतलब पृथ्वी को, षष्ठी एक वचन का रूप है भुवः। वारिधि मंडलम अर्थात समुद्र मंडल तक, प्रशासतः जिसने क्या किया है? प्रशासन किया है, शासन किया है। क्या किया है दुर्योधन ने? सह दुर्योधन भूपालम प्रलीनम, अनेक राजाओं को मिटा दिया है, उनको हटा दिया है, राजगद्दी से हटा करके अपना अनुचर बना लिया है। और क्या किया? स्थिरायति, और स्थिर कर दिया है। क्या कर दिया है स्थिर? तो भुवा अर्थात अपने पृथ्वी को, अर्थात अपने शासन को क्या किया है? स्थित कर दिया है। कहाँ तक? तो बताएं वारिधि मंडल, वारिधि मंडल तक क्या किया है? अपने शासन को फैला दिया है। और क्या किया? वहां तक प्रशासदः, शासन कर रहा है। और क्या किया? अपने शासन को वहां तक स्थित कर दिया है। कौन? सह दुर्योधन। फिर भी क्या कर रहा है? चिंतयत्येव, फिर भी चिंतन कर रहा है। क्या चिंतन कर रहा है? त्वदेशति, त्वदेशति तुम्हारी तरफ से आने वाले भी यह, जो है भी यह मतलब डर को, क्या कर रहा है? तुम्हारे तरफ से आने वाले किसी भी प्रकार के डर को क्या कर रहा है? फिर भी चिंतित कर रहा है। कौन चिंतित कर रहा है? दुर्योधन। किसके तरफ से? युधिष्ठिर की तरफ से आने वाले भय से हर समय चिंतन युक्त है। कौन? दुर्योधन। इसीलिए कहा जाता है कि अहो दुरंता बलवत विरोधिता, क्योंकि बलवान विरोधियों, बलवान विरोधियों का, जो है कि बलवान विरोधियों से क्या करना? शत्रुता करना बहुत ही दुखकर होता है। ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसा यहाँ पर गुप्तचर कह रहा है। किससे कह रहा है? तो बता रहे हैं कि गुप्तचर युधिष्ठिर के सामने कह रहा है। किसके सामने? युधिष्ठिर के सामने। आइए तो हम लोग देखते हैं, इनके अर्थ को भी देखते हैं। क्या बताए हैं अर्थ में? कि बताए हैं कि शत्रुभूत राजाओं से रहित और स्थिर निश्चित भविष्य वाले समुद्र पर्यंत भूमंडल का शासन करता हुआ भी वह दुर्योधन तुमसे आने वाली विपत्तियों भयों की चिंता करता ही रहता। आश्चर्य है कि बलवान के साथ विरोध करने का परिणाम दुखमय होता है। तो इस प्रकार से फिर आगे यहाँ पर बताए हैं, समास में बताए हैं। तो प्रलीन भूपालम में बहुव्रीहि समास है। प्रलीना भूपाला यस्मिन तत्प्रलीन भूपाल, जिसके द्वारा राजाओं को क्या कर दिया गया है? लीन कर दिया गया, अर्थात हटा दिया गया। इसमें बहुव्रीहि समास है। स्थिरा आयाति यस्य तत् स्थिरायति, बहुव्रीहि समास है। वारिधि भी वारिद्भ्यः इति अवारिधि अव्ययी भाव समास है। बलवता विरोधिता इति बलवत विरोधिता तृतीया तत्पुरुष समास है। दुरंत दूर अंत यस्याः स, अर्थात बहुब्रीहि समास है। जो अंत तक दुखदाई रहता है, जिसके द्वारा, अर्थात उसमें क्या रहता है? उसमें बहुब्रीहि समास रहता है। उसका अर्थ दुरंता रहता है। प्रशासत उपसर्ग पूर्व सास धातु से सत्र प्रत्यय होने से क्या हुआ है? प्रशासत हुआ है। एष्यति ई धातु से लिट लकार सत्र प्रत्यय होने से द्वितीय बहुवचन का रूप बना है एष्यति। फिर इसमें टिप्पणी में देखते हैं तो बताए हैं कि पूर्ववर्ती श्लोकों में दुर्योधन की महत्ता का वर्णन गुप्तचर इस श्लोक में बतला रहा है। और क्या बतला रहा है गुप्तचर? बताए हैं कि पूर्वोक्त तो सब कुछ होते हुए भी दुर्योधन आपकी बराबरी नहीं कर सकता है। आप लोग दुर्योधन की अपेक्षा अधिक बलशाली हैं। दुर्योधन आपसे सर्वदा भयभीत रहता है। इस तथ्य से ही आपका बल सूचित होता है। आप अपने बल को पहचाने। निराशा की कोई बात नहीं है। दुर्योधन को पराजित करने का उद्योग आपको यथा समय अवश्य करना चाहिए। सामान्य कथन के द्वारा विशेष कथन का समर्थन होने से यहाँ पर अर्थांतरण जो है कि अर्थांतरण न्यास अलंकार है। इसलिए यहाँ पर क्या है? सूक्ति का विधान हुआ है। जहाँ पर सूक्ति हो वहां पर अक्सर करके अगर देखते हैं तो वहां पर क्या रहता है? अर्थांतरण न्यास अलंकार रहता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखें। फिर सा दुर्योधना प्रलीन भूपाल, क्या है वह दुर्योधन? कैसा है? प्रलीन भूपाल निसपत्न्यम इत्यर्थः। प्रलीन भूपाल का मतलब होता है निसपत्न्यम। सपत्न्यम का मतलब यहाँ पर सौत नहीं है। सपत्न्यम का मतलब शत्रु, बिना शत्रु
जिसके सारे शत्रु हैं ही नहीं, अब कोई शत्रु ही नहीं बचा है, अर्थात इस प्रकार से उसका अर्थ प्रलीन भूपाल हुआ है। राजाओं को अर्थात भोपाल को जिसने लीन कर दिया अर्थात हटा दिया है, अर्थात शत्रु रहित कर दिया जिसने अपने शासन को। स्थिरायति चिरस्थायी इति अर्थः। स्थिरायति का मतलब यहाँ पर बताए हैं मल्लिनाथ कि जिसका चिरायति स्थिरायति का मतलब होता है जिसका लंबे शासन तक, लंबे समय तक जिसका शासन चले, चिर स्थायी शासन हो गया हो, जो अति दीर्घ शासन हो गया हो, उसको क्या कहते हैं? जो अति दीर्घ समय तक जो है कि शासन कर रहा हो, करेगा जो, उसको क्या कहते हैं? चिरस्थायी। भूमंडलम, भूमंडलम अर्थात जमीन मंडल को, जो भूमि मंडल को, आवारिद्भ्यः आ पर्यंत, आ मतलब पर्यंत, वारिद्भ्यः अर्थात समुद्र पर्यंत जिसने अपने शासन को फैला दिया हो उसे कहते हैं आवारिद्भ्यः। फिर आंग मर्यादा भी विद्यो इति अव्ययी भाव समासा से यहाँ पर अव्ययी भाव समास हुआ है। प्रशासता, प्रशासत आज्ञापयन, आज्ञापयन अपि जिसकी आज्ञा से, जिसके शासन से, प्रशासना जिसके प्रशासन से, जिसके जो है कि जिसकी कोई अवज्ञा नहीं कर सकता है, अर्थात उसके ऐसे सरकार से, उसके ऐसे शासन से, या उसके ऐसे क्या बताए हैं? आज्ञा, शासन, प्रशासन आदि से। जक्षित्यादि सट इति अभ्यस्त संज्ञा। इसमें क्या है? जक्षित्यादया सट से इसकी अभ्यस्त संज्ञा है। न अभ्यस्ता छतु इति नुमागम प्रतिषेध। फिर आगे क्या बताए हैं? तत्तः एष्यति रागम इष्यति धातूनाम एकार्थत्वाद उक्तार्थ सिद्धि अथवा ग पूर्व पाठा एते धत्युठसु इति वृद्धि। यहाँ पर जो वृद्धि हुई है किससे सूत्र से हुई? एते धत्युठसु से। फिर लेटा शद्वा इति सत्र प्रत्यय उगितश्च गीप। क्या हुआ है? गीप प्रत्यय का भी विधान हुआ है। किसमें गीप का विधान हुआ है? तो एष्यति में क्या हुआ है? एष्यति में गीप प्रत्यय का विधान हुआ। फिर अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो है कि सामान्य विशेषण विशेष समर्थनम रूपो अर्थांतरन्यास। सामान्य से विशेष का जब समर्थन होता है तब जो है क्या रहता है? अर्थांतरन्यास होता है। और तो यहाँ पर जो है कि सामान्य से विशेष में जो है कि अर्थ बताया गया, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने देख लिया, आज हम लोगों ने 23 जो है श्लोकों को पढ़ लिया है। अगले दिन हम लोग आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। क्लासें प्रतिदिन प्रारंभ रहेंगी होली के उपलक्ष्य में। 2 दिन क्लासों में छुट्टी रही है। तो आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। अगले दिन की कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।